टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 13वां दिन। ड्रिलिंग के दौरान कंपन तेज होने से अगर मशीन का बेस हिला, 10 मीटर पाइप डालना बाकी। इकतालीस जिंदगियां कैद से आजाद होने को बेकरार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ाया मजदूरों का हौसला, कहा सरकार की प्राथमिकता सुरंग में फंसे श्रमिक भाइयों को निकालना। ऑपरेशन सिलक्यारा की सफलता की राह में आ रही रुकावटें। बीआरओ ने बेंगलुरु से 2 एडवांस ड्रोन मंगाए। ड्रोन ने मलबे के भीतर की अड़चनों को जानकारी बचाव दलों को दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज हरिद्वार द्वारा क्षेत्रीय निवेश कॉन्क्लेव में होंगे शामिल। सिचकुल के उद्यमियों से करेंगे चर्चा। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ। आप बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से आ रही खबर के साथ, जहां सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने का इंतजार बढ़ गया है। कल 24 घंटे में सिर्फ 2 मीटर ड्रिलिंग हो पाई। सुरंग के मुहाने पर सरिया और धातु आने से ड्रिलिंग रुकी है। सरिया और धातु को काटने में घंटों का वक्त लगा। ऑगर मशीन के पुर्जे भी बदलने पड़े। रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। आपको बता दें, सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं। तो रेस्क्यू कार्य जारी है। 41 मजदूरों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने का इंतजार बढ़ गया है। आपको बता दें, कल 24 घंटे में सिर्फ 2 मीटर ड्रिलिंग हो पाई थी। सुरंग के मुहाने पर सरिया और धातु आने से ड्रिलिंग रुकी। ज्यादा जानकारी लेंगे, ब्यूरो चीफ आकाश कौर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आकाश, सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने का इंतजार बढ़ गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, फिर भी अभी क्या अपडेट है, कितना वक्त लगेगा अभी? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सभी 41 मजदूर पिछले, अगर हम कहें कि 12 तारीख से फंसे हुए हैं, लेकिन अब तमाम अड़चनों के बावजूद एक उम्मीद की किरण जो है परसों जगी थी कि जब जो ड्रिलिंग मशीन है वो इस तरीके से पहुंच चुकी थी और केवल कुछ ही मीटर का जो फासला था वो एक तरीके से देखने को मिला था। कोशिश की कि जल्द से जल्द जो मजदूर है उन्हें बाहर निकाला जाए, उसके लिए तमाम जो व्यवस्था है वो भी कर दी गई थी। लेकिन परसों आगे की अगर हम खासतौर पर बात करें तो एक जो सरिये के जो वहाँ पर एक देखने को मिला था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ड्रिलिंग है वो रुक गई थी। दूसरी बात यह है कि उसको ठीक करने की व्यवस्था की गई थी। तमाम जो व्यवस्था है वो पूरी करने के साथ ही ये कोशिश थी कि कल शाम तक जो है मजदूर बाहर आ जाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि वो द्वार कहीं ना कहीं अब जो मजदूरों तक पहुंचने के लिए जो द्वार है उस पर थोड़ी सी अड़चनें देखने को मिली हैं, क्योंकि लगातार वहां पर ड्रिलिंग की वजह से जो कंपन है उसकी वजह से जो मलबा है वो भी लगातार गिर रहा है और साथ ही साथ कई ऐसी चीजें ड्रिलिंग के वक्त सामने आ रही हैं जिसकी वजह से जो परेशानी है वो एक तरीके से देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि लगातार जो केंद्र की एजेंसियां हों, राज्य की एजेंसियां, वो लगातार इस बात पर अध्ययन कर रही है किस तरीके से आगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बढ़ाया जाए, क्योंकि कह सकते हैं कि अब कुछ ही समय एक तरीके से बचा है, क्योंकि 12 मीटर का ही फासला बचा है मजदूरों से दूर के लिए। और ऐसे में कह सकते हैं कि जब तक इसके लिए कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो मशीन है उसमें एक तरीके से ये देखने को मिला था कि जो लगातार ड्रिलिंग हो रही थी उसकी वजह से काफी परेशानी। दूसरी वजह है कि कल देर रात जो ड्रिलिंग का काम है उसको भी रोका गया था और ऐसे में कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मशीन है उसको और बेहतर किया जाए, उसमें जो तमाम जो पार्ट्स है उसको और मजबूत किया जाए, जिसकी वजह से जो ड्रिलिंग है वो जल्द से जल्द हो सकता है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि कुछ ही फासला बचा है। लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, हर किसी ने रेस्क्यू ऑपरेशन पर अपनी नजर बनाई हुई है। लगातार अगर हम खासतौर पर बात करें तो मुख्यमंत्री के 2 दिन से उत्तरकाशी में ही मौजूद हैं। लगातार पूरे घटनास्थल का वो निरीक्षण भी कर चुके हैं। तमाम मजदूरों को उन्होंने हौसला बढ़ाया है, उनसे बातचीत भी की है। तो कह सकते हैं ये कोशिश की जा रही है कि अब जो थोड़ा सा फासला बचा है उसमें जो अड़चनें आ रही हैं उसको दूर किया जाए और जल्द से जल्द जो मजदूर हैं उनको बाहर लाया जाए। आकाश, देखे जाए तो आज 13 दिन हो चुके हैं और मजदूर जो है फंसे हुए हैं। इससे जुड़ी कोई टीम से जुड़ी कोई बातचीत हुई है? टीम का क्या कहना है इसे लेकर? देखिए, टीम की उम्मीद थी कि परसों जो मजदूर हैं वो बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जो ड्रिलिंग है वो काफी बेहतर तरीके से हुई थी और जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा था तो उससे उम्मीद थी कि परसों मजदूर बाहर आ जाएंगे। लेकिन कह सकते हैं कि जो सरिये का एक पार्ट था वो कहीं ना कहीं बीच में अड़चन बना और उसकी वजह से जो है
ड्रिलिंग नहीं हो पाई थी और काम रुका था। तो ऐसे में उम्मीद थी कि कल तक जो मजदूर है वो बाहर आ जाएंगे, लेकिन कल देर रात तक जिस तरीके से ड्रिलिंग का काम हुआ और उसके बाद कह सकते हैं कि लगातार जो मलबा गिर रहा था और उसके बाद मलबा गिरने से जो हार्ड रॉक है वो एक तरीके से बीच में आई है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ड्रिलिंग का काम रुका है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो ड्रिलिंग का काम है उसे शुरू दोबारा से किया जाए। उसके लिए बाकायदा एक्सपर्ट अपनी नजर बनाए हुए हैं, दोबारा से एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जिसके माध्यम से जो ड्रिलिंग है वो इस तरीके से की जाएगी। और कोशिश है कि ड्रिलिंग, क्योंकि अगर हम खास तौर पर बात करें तो आधे से ज्यादा रास्ता जो है वो तय कर लिया गया है, अब केवल 12 मीटर का ही फासला रह चुका है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं 12 मीटर अगर फासले को अगर खास तौर पर बात करें तो जल्द से जल्द उसको दूर किया जा सकता है। तो इसी को कह सकते हैं कि ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द ड्रिलिंग शुरू होगी, तो उसके बाद आज शाम तक या फिर देर रात तक जो है जो मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है वो एक तरीके से हो सकती है। जी आकाश, देखा जाए तो फासला कम ही बचा हुआ है और इंतजार भी बढ़ गया है। फिलहाल जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो सीएम धामी कुछ देर में हरिद्वार पहुंचेंगे। सिचकुल में उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेश पर चर्चा करेंगे। उद्योगपतियों में इन्वेस्टर मीट को लेकर खासा उत्साह है। तो आपको बता दें, सीएम धामी कुछ देर में हरिद्वार पहुंचेंगे और सिचकुल में उद्योगपतियों के साथ सीएम धामी चर्चा करेंगे। इन्वेस्टर समिट को लेकर निवेश पर सीएम पुष्कर सिंह धामी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, उद्योगपतियों में इन्वेस्टर मीट को लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है और इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सिटकुल में उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। निवेश पर चर्चा की जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे कुछ ही देर में और उद्योगपतियों के साथ सिटकुल में चर्चा करेंगे। निवेश को लेकर इन्वेस्टर समिट में निवेश को लेकर चर्चा की जाएगी। उद्योगपतियों में इन्वेस्टर्स मीट को लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। तो सीएम धामी कुछ देर में हरिद्वार पहुंचेंगे। सिटकुल में उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर निवेश पर चर्चा होगी। उद्योगपतियों में इन्वेस्टर्स मीट को लेकर खासा उत्साह भी है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता शहजाद अली फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहजाद, सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचने वाले, उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे सिटकुल में। वही बता दें आपको, मुख्यमंत्री आज एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार के इंडस्ट्री एरिया सिटकुल हरिद्वार के होटल में विजिट करेंगे। ग्लोबल स्टडीज सिमर 2023 के अंदर क्षेत्रीय निवास कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री धामी करीब 11:10 पर उत्तरकाशी से हेलीकॉप्टर के द्वारा हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। करीब 11:45 पर पुलिस लाइन रोशनाबाद हरिद्वार में बने हेलीपैड पर मुख्यमंत्री धामी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। करीब 12 बजे पुलिस लाइन रोशनाबाद से कार्यक्रम स्थल पर के द्वारा मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा को लेकर व्यवस्था दल तैनात किए गए हैं। हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक सभी चौक चौराहे पर पुलिस दल तैनात किए गए हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने का इंतजार है। IND24 लगातार रेस्क्यू की खबर पर आपको अपडेट दे रहा है। संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वही हमारे संवाददाता विशाल गर्ग ने मौके का जायजा लिया। सिलक्यारा टनल पर लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। दिन हो या रात हो, लगातार सभी अधिकारी यहाँ पर डटे हुए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे, ये सिलक्यारा टनल वही टनल है जहाँ पर 12 नवंबर यानी कि दिवाली के दिन से 41 मजदूर टनल में फंसे हुए हैं और सभी को सकुशल निकालने के लिए सभी टीमें तैनात हैं। SDRF, NDRF और ऐसे 18 संगठन लगातार यहाँ पर जुटे हुए हैं ताकि मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाए।
ऐसे में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री लगातार इस पूरे रेस्क्यू पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। पिछले दिनों से 3 बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दौरा यहाँ पर हो चुका है, केंद्रीय मंत्रियों का यहाँ पर दौरा हो चुका है और यहाँ पर लगातार सभी अधिकारी डटे हुए हैं। दिन रात लगातार वही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द मजदूरों को निकाल लिया जाए और अब कुछ ही समय का वक्त बचा हुआ है जब सभी मजदूरों को सकुशल टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर व्यवस्था सारी चाक चौबंद भी की गई है और हॉरिजॉन्टल तरीके से ड्रिलिंग भी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द मजदूरों तक पहुंचा जा सके, उनको निकाला जा सके, सुरक्षित निकाला जा सके। इसके लिए पूरी जद्दोजहद यहाँ पर जारी है और ऐसे में कहा जा सकता है कि जल्द ही कुछ ही समय में मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और यहाँ पर टनल के मुहाने पर एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। 41 एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई हैं ताकि सभी मजदूरों को जब यहाँ से निकाला जाए तो उनको उपचार दिया जा सके। और इसी के साथ ही चिन्यालीस रोड जो कि यहाँ से चंद ही कदमों की दूरी पर है, वहाँ पर एक अस्पताल बनाया गया है जो कि 41 बेड का अस्पताल है, जहाँ पर इन मजदूरों का ट्रीटमेंट होगा, साथ ही इनकी देखरेख भी होगी। ऐसे में लगातार मजदूरों तक खाना पहुँचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग, जैसा कि लगातार IND बता रहा है कि लगातार यहाँ पर 18 जो टीमें हैं वो अलग अलग तरह से काम कर रही हैं ताकि जल्द से जल्द इन मजदूरों तक पहुंच हो सके, इन मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। कहा जा सकता है कि जल्द ही सभी मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। IND के लिए उत्तरकाशी से विशाल गर्ग। सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों का आज 13वां दिन है और टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों के बाहर आने का इंतजार है। IND 24 लगातार रेस्क्यू की खबर पर आपको अपडेट दे रहा है और ऐसे में रेस्क्यू अभियान किस तरीके से चल रहा है और क्या कुछ अपडेट है, इसी का जायजा लिया संवाददाता विशाल गर्ग ने। उत्तरकाशी टनल पर रेस्क्यू का 13वां दिन है और लगातार यहाँ पर काम जारी है। PMO से लेकर उत्तराखंड के भी सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी ये कवायद में जुटे हुए हैं कि जल्द से जल्द सभी मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल दिया जाए। पिछले कई दिनों से लगातार देख रहे हैं कि मजदूरों को निकालने का काम जारी है और ऐसे में कभी भी एक अच्छी खबर आ सकती है। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वही टनल का मुहायना है जहाँ से लगातार रेस्क्यू का काम इधर से भी जारी है और इस टनल के ठीक ऊपर जाकर के भी, क्योंकि ऊपर से लगातार ड्रिलिंग की जा रही है, तो पूरी टीमें जो हैं वो रेस्क्यू का काम लगातार करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में आपको दिखाना चाहेंगे कि मुहाने पर भी अगर आप देखें तो लगातार अधिकारियों की हलचल बढ़ी हुई है। किसी भी वक्त सभी मजदूरों को टनल से बाहर लाया जा सकता है, इसके लिए तमाम इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। साथ ही एम्बुलेंस की मुहायने पर व्यवस्था की गई है। 41 एम्बुलेंस लगाई गई है कि जैसे ही श्रमिक बाहर आए उनका उपचार दिया जा सके, भापा जा सके कि उनका किस तरह का मानसिक संतुलन है और इसको लेकर के तमाम यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इससे पहले जब हमने देखा कि जब टनल में दिक्कतें आई, क्योंकि यहाँ के लोगों की मान्यता थी कि मंदिर को हटाया गया, तो अगर आपको यहाँ पर दिखाना चाहे तो टनल के मुहाने पर मंदिर का स्थापना की गई है और वहाँ पर आप देखेंगे तो पूजा पाठ भी जारी है। तो कहा जा सकता है कि मंदिर की स्थापना की गई है क्योंकि बौद्धनाथ का ये मंदिर है जिसकी बड़ी मान्यता है यहाँ के लोगों में और यहाँ के लोग हमेशा ही भगवान से, जो बौद्धनाथ है, उनसे हर विषय पर उनके सामने अपना विषय रखते हैं ताकि बौद्धनाथ उनको एक शक्ति दे सके और ऐसा ही यहाँ पर हुआ भी था। टनल में फंसने की वजह भी आधे से ज्यादा लोग इसी चीज को मान रहे हैं और ऐसे में अभी फिलहाल बड़ी चुनौती यहाँ पर ये भी आ रही है क्योंकि लगातार जब टीमें अंदर ड्रिलिंग कर रही हैं तो कई बार धातु उनके सामने आ जा रही है या फिर सरिये आ जा रहे हैं जिनको काटने में बेहद वक्त लग रहा है और ऐसे में कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दिनों से जब हमने देखा और लगातार IND की टीम आपको अपनी जो तस्वीरें हैं वो यहाँ की दिखाने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से लगातार काम जारी है और जल्द से जल्द मजदूरों को बाहर लाने की कवायद जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने मजदूरों से लगातार बातचीत भी की, उनका हौसला भी अफजाई किया और साथ ही PMO की टीम यहाँ पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर जायजा ले रहे हैं और 18 अलग अलग संगठन यहाँ पर काम करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
खुद पीएमओ के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी है भास्कर खुलवे, वो भी पल पल की यहाँ पर अपडेट ले रहे हैं कि किस तरह से कार्य जारी है। कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सभी मजदूर बाहर आ जाएंगे। इनके लिए तमाम व्यवस्था भी यहाँ पर चाक चौबंद की जा चुकी है। उत्तरकाशी से INT 24 के लिए विशाल कर। हरिद्वार में पिछले कुछ समय से हाथियों का झुंड क्षेत्र में अपनी सक्रियता बनाए हुए है। हालांकि यह गनीमत रही कि अभी तक हाथी ने किसी पर हमला नहीं किया है, लेकिन हाथियों का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें हाथी एक साइकिल सवार पर हमला करता हुआ दिखाई दे रहा है। हरिद्वार के रेंज अधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि हाथियों और जंगली जानवरों की सक्रियता के चलते क्षेत्र में पहले से वनकर्मी तैनात हैं। वनकर्मियों की गश्ती भी बढ़ा दी गई है। हमको मेरे द्वारा वो वीडियो देखा गया था, मेरे संज्ञान में आया, फिर मैंने संबंधित स्टाफ से उसके बारे में जानकारी ली तो पता लगा कल सुबह का वो वीडियो था। उसमें जो है एक व्यक्ति, जैसे आपने देखा ही होगा, बाइसिकल से आ रहा था और वो दूसरी तरफ आके थोड़ा बैलेंस उसका बिगड़ गया और गिर गया। और अगर उसे चोट आई है तो उसका उचित जो प्रावधान है शासन के अनुसार, जो मुआवजा राशि है वो उसे दी जाएगी। और QRT टीम हमारे द्वारा और ज़्यादा गश्त वहाँ पे एक्टिवेट कर दी गई है, ज़्यादा टीमें लगा दी गई। रिक्वेस्ट करता हूँ सारी जनता से कि उनको छेड़े ना, अगर छेड़ेंगे तभी वो उग्र व्यवहार दिखाते हैं, नहीं तो वो अपने रास्ते निकल जाते हैं। और सुरक्षित वास स्थल की तरफ को हमारी पहली प्राथमिकता रहती है कि कोई हानि ना हो और उन्हें सुरक्षित उनके वास स्थल की तरफ को रवाना कर दिया। खबर देहरादून से है, जहां पर खनन सामग्री को लेकर जा रहे डंपर को सीज किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। 2 दिन पहले डंपर को खाली कराने की गुजारिश करने गए डंपर मालिक समिति के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह बालियान के साथ हुई मारपीट के मामले में डंपर मालिकों ने किसान यूनियन के नेताओं के साथ मिलकर सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक लिया। और इस मामले में समिति के अध्यक्ष हरेंद्र सिंह बालियान का कहना है कि वह जोकीवाला चौकी में सीज किए गए डंपर से माल उतरवाने गए थे, लेकिन इसी बीच उनके साथ पुलिस ने मारपीट कर दी। उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई। लाइन हाजिर तो कोई भी नहीं होता, तो वो जो उन्होंने कृत्य किया है, कानून का उल्लंघन किया है, कोई लाइन हाजिर करना कोई ये तो आम बात है। एक पब्लिक को संतुष्ट करने के लिए फिर जाके दूसरी चौकी में पिटेगा, उसको उस पिटाई की सजा मिलनी चाहिए जो उसने कानून का उल्लंघन किया है। मेरी प्रशासन से यही मांग है। उत्तराखंड के अंदर जल्द ही दूध संघ के जिला स्तर के चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए प्रदेश स्तर से समितियां गठित कर दी गई हैं। भाजपा के विधायक विशन सिंह चौपाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे और इसके लिए 3 विधायकों की समिति गठित कर दी गई है, जो पूरे प्रदेश के अंदर जिला स्तर पर सर्वे करने के बाद 3 नाम प्रदेश को भेजेंगे और जल्द ही चुनाव कराए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने दुग्ध संघ को लेकर काफी योजनाएं बनाई हैं, जो जल्दी पूरी हो जाएंगी। दुग्ध संघ के जो चुनाव है, वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी चल रही है और उसमें काम भी आपके अध्यक्ष, तो जो हमारी समिति का अध्यक्ष होता है, समिति के अध्यक्ष तक चुनाव हो चुका है और जिला के दुग्ध संघ अध्यक्ष का चुनाव होना है। उसके लिए 3 समितियां पार्टी ने तय करके, वो समितियां हम लोग बिल्कुल जनपद स्तर पर जाएंगे। वहाँ पर जो भी माननीय विधायकगण है और हमारे जिला संगठन के अध्यक्ष जी हैं, जो कोऑपरेटिव क्षेत्र में जिनको जानकारी है, उनको बैठ के तय करेंगे। 3 नाम तय करेंगे, उसका पैनल बना के हम सीधे पार्टी को, प्रदेश को भेजेंगे। तब पार्टी तय करेगी भाई चुनाव कब कराना है, क्या करना है, डेट तय पार्टी ने तय करना है। हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी बागेश्वर के जिलाध्यक्ष नवीन रौतेला को पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद बागेश्वर में जिला कांग्रेस पार्टी ने घटना की निंदा की है और आरोपी का पुतला फूंका है। जागरण मंच युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष नवीन रौतेला नब्बू के द्वारा जिस प्रकार से 15 साल की एक बच्ची को लगातार पिछले 7 साल से यौन शोषण किया जा रहा था, ये जनपद बागेश्वर के लिए एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम इसकी बहुत बड़ी निंदा करते हैं। बागेश्वर जनपद के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा घातक हो सकते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप हो सकते हैं। उन लोगों को तत्काल जो है ये डबल इंजन की सरकार सजा दे और सजा दे के एक नसीहत जो है, नजीर जो है इस जनपद के लिए पेश करें। चाहे ये बागेश्वर में अभी जो धर्म के ठेकेदार बने फिरते हैं, उन लोगों के द्वारा लोगों को राय तो दी जाती है बड़े धर्म के हिसाब से, लेकिन कर्म इनके जो होते हैं वो आज सामने आया है। और मैं भाजपा सरकार से कहना चाहता हूँ, प्रदेश के मुखिया से कहना चाहता हूँ, यहाँ के दोनों माननीय विधायकों से कहना चाहता हूँ कि इस घड़ी में ऐसे लोगों को आपके संगठन में जो जिस तरीके के लोग हैं उनको चिन्हित करें और आने वाली समय में ये नजीर बने, इनको पार्टी से निष्कासित करने का काम।
कपाट बंद होने के बाद शेष शीतकाल के लिए भू वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री विष्णु जी की नित्य दैनिक पूजा अर्चना सहित अन्य सभी दायित्व अब मनुष्यों से देवताओं के पास आ गया है। जहां मंदिर के गर्भगृह में भगवान बद्री विशाल लोकजन कल्याण के लिए पद्मासन अवस्था में साधनारत हैं और माता महालक्ष्मी उनके सानिध्य में मौजूद हैं। वहीं आने वाले कुछ दिनों में दर्जन भर साधु संत इस बद्रीपुरी में श्री नारायण की साधना में लीन हो जाएंगे और इस शीतकाल के लिए भू वैकुंठ नगरी श्री बद्रीनाथ धाम में करीब 15 साधुओं ने तपस्या करने की अनुमति मांगी है। तो कपाट बंद होने के बाद शेष शीतकाल के लिए भू वैकुंठ धाम श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान श्री विष्णु जी की नित्य दैनिक पूजा अर्चना सहित अन्य सभी दायित्व अब मनुष्यों से देवताओं के पास आ गए हैं। और जहां मंदिर के गर्भगृह में भगवान बद्री विशाल लोक जन कल्याण के लिए पद्मासन अवस्था में साधनारत हैं। भारत सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसकी जिम्मेदारी सरकारी अफसरों को सौंपी जा चुकी है और इस यात्रा के दौरान गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा। और इसी क्रम में लक्सर तहसील के सभागार में क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों और प्रभारियों द्वारा एक मंच पर बैठक आयोजित की गई, जिसमें यात्रा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। बैठक के समापन पर लक्सर के खंड विकास अधिकारी पवन सैनी के मुताबिक जिलाधिकारी के निर्देश पर इस बैठक का आयोजन किया गया है और इस यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार द्वारा तमाम विकासकारी योजनाओं को धरातल पर लाना है। जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार विकसित भारत संकल्प यात्रा का कल से आरंभ हो रहा है। हमारे विकास खंड में लक्सर एवं खानपुर में 23 नवंबर से स्टार्ट है और ये बरगाह चलता रहेगा। इसमें 13 विभागों को आज मीटिंग के लिए बुलाया गया था। संबंधित को सभी को सफल बनाने हेतु भारत सरकार की योजनाओं को धरातल पर सभी को जानकारी देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है कि भारत सरकार द्वारा किन योजनाओं पर काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपने को साकार करने के लिए योजना का आरंभ किया गया। तो देहरादून में दिसंबर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रही है, जिसमें देश विदेश के कई इन्वेस्टर प्रतिभाग करने जा रहे हैं। राज्य सरकार इस समिट को लेकर बेहद उत्साहित है और सभी विभागों को सभी तैयारियों को पूरा करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। जौली ग्रांट एयरपोर्ट से लेकर डोईवाला और देहरादून तक काम हो रहा है। सड़क को गड्ढा मुक्त बनाकर समतलीकरण लोक निर्माण विभाग के द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं मार्ग का सौंदर्यीकरण MDDA के द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ भानियावाला और डोईवाला का बाजार भी की दीवारों और साइन बोर्ड को एक जैसा बनाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग, MDDA, नगर पालिका और तहसील प्रशासन व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहा। द्वारा इसका ब्यूटिफिकेशन किया जा रहा है एयरपोर्ट से लेकर भानीवाला तक, जिसमें तरह तरह के फ्लावर वाले पौधे और ग्रीन वगैरह लगाए गए। तो कब तक काम पूरा करने के आदेश दिए? ये हमें 8 तारीख सौंदर्यीकरण एक प्रकार का हम कह सकते हैं। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार विदेशों में, देश में अनेकों क्षेत्रों में वो जाके अपने जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनसे आह्वान कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का अभी तक इन्वेस्टमेंट MOUs हो चुका है। सड़कें मुकम्मल हो रही हैं, जगह जगह आप देखें वॉल पे कितना सुंदर पेंटिंग हो रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं देहरादून में जो हमारा स्मार्ट सिटी का काम है वो भी लगभग हम पूरा करने की ओर बढ़ रहे हैं, चूंकि वो भी मेरा विभाग है। लगातार हम लोग उत्तराखंड के लोग हैं, एक हमारा प्रयास रहता है कि जो हमारा अतिथि आए हम उसका सम्मान करें। अतिथि देव भव वाली संस्कृति हमारी है। उत्तराखंड के अंदर अच्छा इन्वेस्टमेंट होने के बाद एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो रोजगार का विषय है वो उसमें एक अच्छा इजाफा। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान केंद्र ने महिला वैज्ञानिक कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया। कार्यक्रम के यूसर्क के निदेशक डॉक्टर अनीता रावत ने कहा कि किसी भी समाज के सतत, समग्र और समन्वित विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। यूसर्क ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया जहां पर महिलाएं विचार करते हुए एडवांसमेंट और सस्टेनेबल समाधान की ओर बढ़े और इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य है इंक्लूसिव और इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी और महिलाओं और बालिकाओं के एम्पावरमेंट को प्रोत्साहित करना।
हरिद्वार के विकास भवन सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। नामित नोडल अधिकारी डी सेंथिल पांड्यान संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। डी सेंथिल पांड्यान ने बताया कि इस संकल्प यात्रा का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी देना है। बैठक में उन्होंने जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों के समन्वय के लिए कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जिलाधिकारी के स्तर पर रूट चार्ट बनाने के भी निर्देश दिए। वहीं मुख्य विकास अधिकारी प्रतीक जैन ने कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।